नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद आज आपके लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आ गया हूँ। वेरिकोज वेन्स, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि आपने इसके बारे में सुना होगा। काफ़ी महिलाओं को इसकी प्रॉब्लम होती है। वेरिकोज का अर्थ ही होता है कि नसों में सूजन। आपको इस बारे में पता होगा, नसों में सूजन आ गई है, नीली कलर की नसें दिखने लग गई है, तो शायद आप अंदाज़ा लगा लेते हो कि आपको वेरिकोज वेन्स हो गया है। लेकिन आपको पता नहीं ये कैसे हुआ है, कारण क्या कारण मैं आपको आज बता दूंगा और आपको समझ आ जाएगा वेरिकोज होने का कारण क्या है। दूसरी चीज़, वेरिकोज वेन होने से क्या बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ये बात आपको पता होगा। कईयों को नहीं पता होगा कि इससे बड़ी समस्या हो सकती है, शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी आज आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसका निवारण क्या है कि ये किस प्रकार से ठीक हो सकता है या बेटर हो सकती है जितना आपको पहले से हो रखा है। चलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे इस YouTube चैनल में अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अच्छी जानकारी और सही यौगिक साइंस के बारे में भी आपको पता चले। चलिए सबसे पहले जानते हैं वेरिको वेन्स पैरों में किस प्रकार से हो रहा होता है। शरीर में हर जगह हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है पैरों में। तो ये हमारी नस है, ये नस है, ठीक है। ये दो प्रकार की हो गई हमारी नसें। इसमें हमारा एक साफ खून और एक गंदा खून आता है, जिसे शिराएं और धमनी कहते हैं। शिराएं और धमनी, आर्टरीज और वेन्स, जैसे कि पता है, और वेन्स, ठीक है जी। तो जो हमारे खून आता है, साफ खून आता है, मसल में हर जगह पहुंचता है, तो ये होते हैं वॉल, ठीक है। तो वॉल अच्छे से काम करेंगे तो आपको कभी भी वेरिकोज वेन्स नहीं होगी। हाँ जी, सही सुना आपने। तो ये वॉल अच्छे से काम करते हैं तभी, जैसे साफ खून आया नीचे आया, इधर से नीचे खून आया, अब इधर से वापस गंदा खून गया, तो ये वॉल खुलते हैं, फिर खून यहाँ पर आता है, फिर ये क्लोज़ हो जाता है, फिर ये खुलता है, फिर ये खून यहाँ पंप होके यहाँ तक पहुँचता है, फिर ये क्लोज़ हो जाता है। इसी प्रकार ये वापस आपने हार्ट तक पहुँच जाता है। तो वेरिको वेन्स होने का कारण, सबसे पहले कारण यही है। इसलिए मसल, ये काफ मसल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं कि ये इसी चीज़ को पंप करने का हेल्प करती है। इसलिए डॉक्टर आपको स्टॉकिंग वगैरह पहनने के लिए कहते हैं ताकि आपकी मसल अच्छे से काम करे और वॉल अच्छे से इसी पंप को यूज़ करे। और इसी की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे सूजन आने लग जाती है। जैसे जैसे ये सूजन बढ़ने लग जाती है, ये यहाँ से अपना दूसरा रास्ता ढूंढती है, यहाँ से दूसरा रास्ता, यहाँ से दूसरा रास्ता, यहाँ से किसी भी प्रकार से ये बॉडी चैनलाइज करती है। जो हमारा शरीर का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, तो वो कैसे न कैसे काम करता है। तो ये धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे नसें आपको नीली कलर की इधर उधर जाते हुए दिखती होगी, पैरों के पीछे से, काफ के पीछे से। तो ये इस वजह से होता है और ये इसी प्रकार धीरे धीरे नसें बनती रहती है। तो पैरों में आपके गुच्छा, बहुत सारे स्पाइडर वेन्स बन जाती हैं। स्पाइडर वेन्स अलग होता है, वेरिकोज वेन अलग होता है। तो इसी प्रकार ये हो जाता है। तो इसका मेन कारण ये है कि आपके वॉल अच्छे से काम नहीं कर रहे, मसल अच्छे से काम नहीं कर रही, ये सारी आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो, इसी कारण से ये होता है और कोई बड़ा कारण नहीं है। और ज़्यादातर फीमेल ही इसके टारगेट हो जाती हैं, ठीक है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से हम योगा और यौगिक क्रियाओं द्वारा इसको ठीक कर सकते हैं, इसको बेटर कर सकते हैं। आसन हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए मैं आसन आपको सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आसन किसी टीचर के निगरानी में ही करना सबसे बेस्ट रहेगा। अभी आपको क्रियाएं सिखाऊंगा। आसन में शीर्षासन, सर्वांग आसन, धनुरासन, इस प्रकार के आसनों को कर सकते हैं जिसके लिए एक्सपर्ट की हेल्प ज़रूरी है। तो क्रियाएं सबसे पहले बताऊंगा। सबसे पहले आप पैरों को अपने कंधों के बराबर ऊपर, एड़ी पंजा, ये ताड़ासन का ये छोटा सा रूप है। साइड से देखिए, एड़ी पंजा, मतलब अपने टोस और हील को लिफ्ट करना है। जब भी आप बहुत देर तक खड़े रहें किसी भी कारणवश और आपको वेरिकोज है तो आप ये जरूर करें, एक जगह स्थिर बहुत देर तक ना रहे। दूसरी एक्सरसाइज, इसके लिए आप थेराबेंड बैठ के थेराबेंड से पैर खींचिए, वापस डाउन। ये किसी भी स्पोर्ट्स शॉप में मिल जाएगा, खींचा वापस। अगर आप पे ये नहीं है तो आप घर पे किसी प्रकार का कोई कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। पकड़ा, उठाया, डाउन, पकड़ा, उठाया, नीचे, ठीक है। अब इसी को दोनों पैरों को एक साथ करिए, उठाया, डाउन। मैं ज़्यादा नहीं उठा रहा, जितना आपको
आप कर पाओगे उतना ही दिखा रहा हूँ करके। डाउन डाउन डाउन। तीसरी एक्सरसाइज, पंजे को पकड़ा, उठाया, टाइट करा खींच के, पंजा अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। इसी प्रकार से इसी को कपड़े की सहायता से भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है थायरा बैंड खरीदना। पंजा अपनी तरफ लाए, पंजे को बाहर, और ताकत आपको हाथ की उतनी रखनी है ताकि आपकी काफ मसल और क्वाड्स, थाई, हैमस्ट्रिंग सारे अच्छे से काम करें। लेग की ऑलमोस्ट सारी मसलें अच्छे से काम करें। 10-20 बार इसे 10-20 बार इसे ठीक है। इसके बाद दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। अगर नहीं उठा सकते तो साथ में दीवार दिख रही है आपको, दीवार पे टर्न हो जाना है, पैर उठे रहेंगे। और 5 मिनट तक, 2 से 5 मिनट तक आपको पैरों को ऐसे ही रखना है, ठीक है। इसी में ही पैर को आपको दाएं बाएं, ये चाहे दीवार के सहारे करें या बिना दीवार के सहारे करें, 10-10 बार ये करें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज के लिए दोनों पैरों को मोड़िए, कपड़ा लगाइए, खींच के रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा खींचिए, फिर वापस खींचिए। हिप को थोड़ा लिफ्ट करना है, ठीक है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज, आपको अपने दोनों अंगूठे पकड़ने हैं, उनको अपनी तरफ खींचना है, छोड़ देना है। दोनों अंगूठे पकड़ने हैं, अपनी तरफ खींचना है, छोड़ देना है। तो यह थी हमारी कुछ योगा क्रियाएं जो आप घर पे कर सकते हैं। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं कि और भी एक्सरसाइज हमें बताएं, तो मैं वेरिकोस वेन्स से रिलेटेड, स्पाइडर वेन्स से रिलेटेड आपको और भी योगिक क्रियाएं और एक्सरसाइज की वीडियो बना के डाल दूंगा। और आखिरी बात ये जो मैंने कहा था कि इससे शरीर को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, आपका शरीर किस प्रकार से बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो सकता है, ऐसा आपको पता है कि नहीं, ये जानकारी भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात, अगर वेरिकोस वेन्स कुछ समय से हो रहा है तो आप इसको धीरे धीरे इसी प्रकार की क्रियाएं, एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, चाहे आगे भी हो। लेकिन आपको वेरिकोस वेन्स कई सालों से है और दिख रहा कम ही है अभी, तो भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर वेरिकोस वेन्स कई सालों से आपको हो रखा है और वो मोटी मोटी नसें हो गई हैं, पत्थर जैसा स्किन हो गई है, और धीरे धीरे जैसे जैसे अब आपको थोड़ा रिस्की हो सकता है, वो धीरे धीरे ये पत्थर जैसी स्किन और मोटी मोटी नसें, आपके पैरों में दर्द, आपके खड़े होने में समस्या, आपको बैठा नहीं जाएगा, आपको रात में क्रैम्प्स आएंगे, दिन में क्रैम्प्स आएंगे, आपको एक पल के लिए आराम नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे करके ये अल्सर में बदल जाएगा। जैसे अल्सर में बदल जाएगा और ये धीरे धीरे आपको ऑपरेशन के कगार में लाएगा। तो इससे पहले ही आप इसका इलाज कर लीजिए। किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं लगना, कोई इक्विपमेंट नहीं लगना, किसी प्रकार की कोई औषधि नहीं लगनी, सिर्फ आपको कुछ कुछ क्रियाएं करनी है जिससे धीरे धीरे ये बेटर हो जाएगा। बड़ी समस्या बनने से पहले ही आप इसको ठीक कर लीजिए, वरना आप पछताएंगे, क्योंकि ये बड़ी बीमारी बन गई तो आपको ऑपरेशन से वो नस हटवानी पड़ेगी या वो वेन्स को ब्लॉक ही हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। तो किसी प्रकार का भी ये प्रक्रिया करने से अच्छा तो आप ये छोटी छोटी क्रियाएं कर लीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ कर लीजिए। और आशा करता हूँ ये जानकारी जान के आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। और कमेंट में लिखिए आपके सुझाव, ताकि हम और भी चीज़ें बनाएं और हमारी इस मेहनत को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। धन्यवाद।